नमस्कार। आज की अखबारों की सुर्खियां। टीईटी में आवेदन करने वालों की संख्या 20 लाख के पार। 8 लाख ने जूनियर व उच्च दोनों के लिए किया आवेदन। 5 महीने में 7 लाख युवाओं की तकदीर का हुआ फैसला। 4 दशक की सबसे बड़ी जीत। रिजल्ट घोषित होने के बाद हैंग हो गई वेबसाइट। पहली बार साक्षात्कार के अभ्यर्थियों का चयन। गणित में सर्वाधिक पद तो स्पेशल में दावेदार। ये सरकारी शिक्षक बनने की उम्मीद पर 7 लाख युवाओं की तकदीर का फैसला 5 महीने में हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले 29 अक्टूबर को सबसे पहले प्रशिक्षित स्नातक के 12,000 और प्रवक्ता के 2500 कुल 15,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद विधिक अड़चन के कारण उसे निरस्त करना पड़ा था। उस संबंध में ये न्यूज़ है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को महाराष्ट्र भी अपनाएगा। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री संजय बनसोड़े ने स्कूलों का दौरा किया है। कहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चों से मिलकर बहुत प्रभावित हूँ। छात्रवृत्ति आवेदन की समय सीमा बढ़ी। मुझे पहले ही लग रहा था ये बढ़ेगी। मैंने कई लोग को इसकी सूचना भी दी थी। मौका है अब प्री और पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पाठ्यक्रमों में मिली मोहलत। और 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की सीमा बढ़ी। ये यूपीएमएसपी स्कॉलरशिप के बारे में है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के एक पद पर 87 दावेदार। हाईकोर्ट में स्मार्ट कार्ड धारकों को मिलेगा प्रवेश। बाइक पर बच्चा भी सवार तो स्पीड न करें 40 के पार। गवाहों को सुरक्षा दे उत्तर प्रदेश सरकार। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की संख्या पर भी सवाल उठाए हैं। हाई स्पेशल कट ऑफ के बाद भी कॉलेज में 20 से 27 तक दाखिले गिने चुने कोर्सेज के लिए ही निकाली गई है। प्रवेश का आज अंतिम दिन। डीयू कैंपस खोलने की भी मांग तेज हो रही है। भ्रष्टाचार मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर केंद्र को फटकार। अदालत ने मांगा स्पष्टीकरण। 10 नवंबर को अधिकारियों को उपस्थित रहने का दिया निर्देश। प्रोन्नति में आरक्षण के लिए निर्णायक आधार तय करे सुप्रीम कोर्ट। प्रधानमंत्री किसी वर्ग या धर्म विशेष के नहीं बल्कि पूरे देश के, यह हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है। ई कॉमर्स कंपनियां अभी भी नहीं बता रही माल किस देश में बना है, तो सरकार हुई है सख्त। 200 से अधिक मामलों में नोटिस। देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं, कोर्ट का स्टेटमेंट है ये। दिल्ली अदालत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध ने ली कई लोगों की जान। हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। फंडिंग नेटवर्क चलाने वाले ज्यादा जिम्मेदार हैं। पनडुब्बी से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने में नौसेना कमांडर सीबीआई गिरफ्त में। नौसेना ने कहा है कि कर रहे हैं पूर्ण सहयोग। 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत 4 अन्य भी गिरफ्तार। नौसेना अपने स्तर पर भी कर रही है जांच। किलो श्रेणी की पनडुब्बी के आधुनिकीकरण से जुड़ी जानकारी लीक करने का मामला आया था। ई श्रम पोर्टल पर 2 महीनों में 5 करोड़ पंजीकरण हुए हैं। 4 दिनों में 11,000 करोड़ रुपए की लोन की मंजूरी। बैंकों की सुविधा के हिसाब से अलग अलग जिलों में 16 से 31 अक्टूबर तक चल रहा है कार्यक्रम। इनमें बांटे जा रहे हैं होम, ऑटो या बिजनेस या कृषि व पर्सनल समेत अन्य प्रमुख लोन। मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए आएगी इंसेंटिव स्कीम। डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत एमएसएमई और स्टार्टअप को दी जाएगी मदद। बिक्री पर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकेंगे। दूर करनी होगी शिक्षकों की कमी। सुधीर कुमार का ये लेख छपा हुआ है जिसमें लिखा है कि शिक्षकों के पदों पर रिक्तता के कारण आज शिक्षक छात्र अनुपात के मामले में हम विश्व के कई देशों से बहुत पीछे हैं। ये जो लेखक हैं वो बीएचयू के शोध अध्येता है, रिसर्च स्कॉलर हैं। रैली में हजारों किसान थे तो गवाह केवल 23 क्यों, ये कोर्ट का स्टेटमेंट है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में निर्देश है कि पत्रकार हत्याकांड पर भी रिपोर्ट पेश करें। एम्स आईआईटी प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। दिल्ली एम्स और आईआईटी ने मिलकर केफर इंडिया नेटवर्क शुरू किया है और इसमें होगा क्या कि ये प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। आरक्षण में 8 लाख का मानक मनमाना नहीं है, केंद्र का स्टेटमेंट है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि नीट अखिल भारतीय कोटे में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 8 लाख रुपए की सालाना आय का मानक मनमाना नहीं है। एक गंभीर अध्ययन के बाद ये मापदंड तय किए गए हैं। नेवी कमांडर समेत 5 अन्य सूचना लीक करने में धरे गए। कोरोना काल में दर्ज 3 लाख मुकदमे वापस हो गए, ये राहत की बात है। एडेड माध्यमिक स्कूलों को मिले 12,610 शिक्षक। आरटीआई में सीधे सवालों के लिए दिए जाते हैं टेढ़े जवाब। मंडल के 27 केंद्रों पर बीएड की परीक्षा आज।
मेले में 450 युवाओं में से 45 को मिला रोजगार। महंगे पेट्रोल डीजल से जल्द मिलेगी राहत। पेट्रोलियम मंत्री बोले हैं कि कीमतों पर सऊदी अरब, गल्फ देशों व रूस से बातचीत जारी है। तो दावा यह किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल से जल्द मिलेगी राहत। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, वैसे भी चुनाव आने वाला है, तो हो सकता है कि आपका पेट्रोल डीजल चुनाव के जस्ट पहले सस्ता हो जाए, इतना महंगा न रहे। केनरा बैंक को 3 गुना ज्यादा मुनाफा, 1333 करोड़ का लाभ हुआ है बैंक को सितंबर तिमाही में। चिप संकट से निकलने को प्रोत्साहन नीति लाएगा केंद्र, घरेलू विनिर्माण कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा। 1000 करोड़ का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है अगले 5 साल में। 4 साल में पहली बार बजट से 10% ज्यादा वसूली। निर्यात में रिकॉर्ड उछाल और खुदरा बिक्री में तेजी की अहम भूमिका। 15.45 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान जताया था सरकार ने बजट में। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एक पद पर 48 दावेदार, प्रवेश पत्र जारी। 30 अक्टूबर को पहले चरण में होगी परीक्षा। 15 नवंबर तक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए करें आवेदन। 2 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम 31 को जारी करेगा एसएससी। रिजल्ट घोषित, 12,610 बने सहायक अध्यापक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी किया टीजीटी का अंतिम चयन परिणाम। टीजीटी पहली बार लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हुआ है। प्रवक्ता का इंटरव्यू जारी है। अब अंतिम रिजल्ट का इंतजार। 23 विषयों में चयन होना है। संसद जैसी अभेद्य होगी हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, बनेगा कंट्रोल रूम। तकनीकी के सहारे की जाएगी नाकाबंदी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में होगी निगरानी। बच्चों का डाटा फीड कराने में फेल बीईओ को एडी बेसिक ने फटकारा। बीएसए ऑफिस में 3 घंटे तक बैठक कर स्कूलों की रोज जांच और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का दिया निर्देश। जिला मुख्यालयों पर शिक्षकों और कर्मियों का प्रदर्शन कल। अब न्यूनतम 45 दिनों की चाइल्ड केयर लीव। नवंबर 2022 में प्रस्तावित पूरा छात्र सम्मेलन के लिए कमेटी गठित। शुरू होंगे 10 इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो 10 नए इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू होने हैं, इनमें फूड टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक साइंसेज, संगीत, विधि मतलब लॉ, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंसेस शामिल है। कॉग्निटिव साइंस इलाहाबाद में शुरू हो रहा है तो सही है, कॉग्निटिव साइंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगला है हेडलाइन है, बैग के साथ शौच के लिए डब्बा लेकर स्कूल जाते हैं बच्चे। शिक्षक पर हमला, 6 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। विद्यालय जाते समय सकरा गांव के पास बाइक सवार लोगों ने रॉड से किया हमला। 28 अक्टूबर को धरना देंगे शिक्षक। बीएचयू को पूरी क्षमता से खोलने के लिए विद्यार्थियों ने दिया धरना। सिंह द्वार पर धरने प्रदर्शन के दौरान प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों से हुई नोकझोंक। छात्रों ने दी चेतावनी। समय से नहीं खुल रहे विद्यालयों के ताले, अभिभावकों में नाराजगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की मानदेय बढ़ाने की मांग। शिक्षकों ने सौंपा विधायक को ज्ञापन। सैकड़ों विद्यार्थी छात्रवृत्ति भरने से रह गए वंचित। सर्वर फेल होने से विद्यार्थियों को हुई सर्वाधिक दिक्कत। छात्रवृत्ति की तिथि बढ़ाने को लेकर दिया ज्ञापन, हालांकि तिथि बढ़ चुकी, मैं आपको बता चुका हूं। 15 नवंबर तक पूरी करनी होगी संविदा शिक्षकों की नियुक्ति। यूपी कॉलेज काउंसलिंग में दिखा उत्साह, 290 छात्रों को मिला प्रवेश। अब छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन। ये यूपीएमएसपी के बारे में है। हर कदम पर क्यों रहे ऐप की नज़र। स्मार्टफोन में इंस्टॉल ऐप आपकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं। अगर आप यह नहीं चाहते तो ऐप प्रोवाइडर आपकी गतिविधियों पर नजर रखे, तो फोन सेटिंग में कुछ जरूरी बदलाव करना होता है। कोयला संकट का सबक आज का अग्रलेख है। ईस्ट एशिया समिट को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहम बैठक होनी है हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर कल। आसियान की बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 27 से 29 तक इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री। श्रम बल की संतुष्टि और स्वच्छ हो नदियां, 2 अलग अलग आर्टिकल छपे हुए हैं। आक्रोश दिखाने या छिपाने का खेल। नई भाषा सीखने से सुधरती है याददाश्त। मस्तिष्क के लिए सुरक्षात्मक प्रभाव पैदा होने से कम होता है डिमेंशिया का जोखिम। कोविड संक्रमण के बाद भी साल भर तक रहता है बीमारी का असर। ये नई रिसर्च सामने आई है, एएनआई ने इसको लिखा है। जॉब अलर्ट की बात करते हैं अगर, तो अप्रेंटिसशिप का अवसर है बीईएल यानी बेल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। डिप्लोमा अप्रेंटिस वाले मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि वाले जा सकते हैं। कुल 80 पद है और 1 वर्ष की ट्रेनिंग है, जिसमें 10,400 रुपये पर मंथ के दिए जाएंगे।
इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार होना है। 7 पद हैं और वेतन का पे 11 के अनुसार है। और पदों से संबंधित जानकारी के लिए आप विज्ञप्ति देखिए, एमबीबीएस होना चाहिए आपका। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और